सभी एक एक करके पुनः आरती करेंगे। हरि ओम नः चंद्रमा मनसो जात चक्षु सोजो अजायत श्रोत्राद्वादश प्राणशो निरयायत। जितने भी भक्त बैठे हैं सभी अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएंगे। खड़े होकर भागवत महापुराण की आरती में सम्मिलित होंगे। सभी खड़े हो जाएंगे। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भव सिंधु सागर से उबारती, भव सिंधु सागर से उबारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद, अब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। ये हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति की पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्रीमद् सूदन की आरती, पापियों को भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये पत्थर बोल जगपंथ खोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ को सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, घनश्याम यही मेरे राम यही, घनश्याम यही मेरे राम यही। प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौर करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी द्वैतम न पावि। त्वमेव मामः सदा त्वमेव वन्दो तथा त्वमेव। त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव। एक बार पुनः सभी दोनों हाथ उठाएंगे। सभी दोनों हाथ उठा के महामंत्र के साथ आज प्रथम दिवस की पावन कथा आप हम सभी प्रवेश करेंगे। सभी दोनों हाथ उठाएंगे। हे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
कृष्ण हरि 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 राम 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 हरि हरि ओ हरि कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 हरि 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 कृष्ण 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 हरि 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 राम राम हरि हरि कृष्ण 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 हरि हरि राम राम हरे हरि ओम महाजगनेन जगमय चंद्र देवस्थान धर्माण प्रमाणना सन्नादे हनाकम मेहमानः सचंद्रयत्र पूर्वे शाध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नः सिद्धिः प्रचोदयात् हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः श्रीकृष्णः प्रचोदयात् श्रीवन्दिकां गुरजम्पकपाटलाब्जे पुनः गजाति गणवीररसाद पुष्पे देवप्रभाकर तुलसीदलमञ्जरीवे त्वत्पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुन्दर पुष्पाणि आकारो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मर्यादत्तं गृहाणा परमेश्वर साङ्गसमरवर मन्त्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि बोले भागवत महापुराण की जय महापुराण की जय जगज्जननी मैया की जय क्षेत्र देवताओं की जय सर्व देवी देवताओं की जय जय श्री राधे समिति के द्वारा पूज्य देवी जी को सभी यथास्थान पे आज प्रथम दिवस की पावन कथा में प्रवेश करेंगे। आप हम सभी का बड़ा ही परम सौभाग्य श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा से पूज्य देवी गौर प्रिया जी का आगमन आप सभी के क्षेत्र में हुआ और आज प्रथम दिवस की पावन कथा जो समय पर्याप्त है उसी में आप हम सभी कुछ समय के लिए प्रभु नाम इस पावन कथा को श्रवण करेंगे जैसी ठाकुर जी की इच्छा। जय राधे श्री राधे जय राधे राधे जय श्री राम श्री राधे जय राधे श्री श्री राम जय राधे श्री राधे जय राधे जय श्री राम जय राधे श्री राधे राधे जय श्री राम श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे जय राधे जय श्री राम श्री राधे जय राधे बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो राधा रानी सरकार की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो दुर्गा मैया की जय हो
भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलिए श्री राधा रमन लाल की जय हो। आइए सभी भक्तजन आज की परम पावन परम मंगलमय कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए श्री राधा रानी के पावन नाम को गाते हुए सभी आज की परम पावन परम मंगलमय कथा में बड़े भाव से सभी प्रवेश करेंगे। सभी मिलकर तालियों की सेवा करते हुए सभी राधा रानी के पावन नाम को गाएंगे। जपी जा राधे राधे कही जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपारे जपी जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपारे जब
भाव है, तू वृंदावन में आयो तेने राधा नाम ना गायो। वृंदावन धाम में जाकर भी जो राधा रानी के नाम को ना गाए तो भैया फिर उनके जीवन को धिक्कार है। अब आप कहोगे हम तो वृंदावन गए नहीं तो हम क्यों राधा रानी के नाम को गाएं? तो आपको बता दें, हरि की कथा होत है जहाँ, तीरथ हूँ चले आवत वहाँ। जिस स्थान पर, जिस जगह पर भगवान की कथा होती है, वहाँ पर एक दो नहीं, संसार के सारे तीर्थ धाम आकर वहाँ पर निवास करने लगते हैं। तो सहज सी बात है कि यहाँ पर जब सारे तीर्थ धाम आए हैं तो वृंदावन भी आया होगा। जिस प्रांगण में आप बैठे हैं, ये विचार मत करो कि हम मंदिर पहाड़ी परिसर में बैठे हैं। आप विचार करो कि आप वृंदावन धाम में बैठे हैं, क्योंकि जहाँ पर भगवान का नाम गाया जाता है, भगवान की कथा होती है, वहाँ पर एक दो नहीं, संसार के सारे तीर्थ आ जाते हैं। तो पक्की बात है कि वृंदावन भी आया है। तो आप जब तक यहाँ पर बैठे हो तो भैया वृंदावन में बैठे हो। और वृंदावन में आने के बाद भी यदि राधा रानी के नाम को नहीं गाया तो कहा तेरे जीवन को धिक्कार है। राधा रानी का नाम कोई साधारण नहीं है। राके कहे रोग मिट जात है, धाके कहे मिटे सब व्याधा, आधो नाम तारी है श्री राधा। आधा नाम व्यक्ति जब राधा रानी का उच्चारण करता है तो उतने में ही श्याम सुंदर उसके सामने जाकर प्रकट हो जाते हैं। धा बाद में कहता है तो दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी कहेंगे, आप लोग भी कर लीजिए। तू वृंदावन में आयो तेने राधा नाम न गायो, वृंदावन में आयो तेने राधा नाम न गायो। तेरे जीवन को धिक्कार, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम पार, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम पार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम पार, रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, कहे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, तू कहे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम पार, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम पार, रटे जा राधे राधे। एक बार सभी लोग दोनों हाथ ऊपर खड़े करके मिलकर राधा रानी का नाम गाएंगे। देखो सबके हाथ ऊपर होने चाहिए। अपने से देखे ना देखे, ठाकुर जी सब जगह देख रहे हैं। तो हाथ ऊपर खड़े करके जय राधे राधे, 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 जय बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो, श्री बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्पतरु पीतांबरधारी श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए परम माँ जगदम्बा माँ जगत जननी के इस पावन प्रांगण में विराजित माँ जगत जननी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत समाज, विप्र समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित
मेरे लोक लोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में वंदन प्रणाम करते हुए आज की पावन परम मंगलमय कथा में सभी बड़े भाव से प्रवेश करेंगे। एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। राधे। आज हम सभी का ये पावन सौभाग्य है, श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से, माँ दुर्गा की कृपा से हम सभी को भगवान की पावन कथा श्रवण करने का एक सुंदर सौभाग्य मिला है। अभी आप सभी ने अयोध्या धाम से पधारे पूज्य महाराज श्री द्वारा भगवान की पावन राम कथा को आप सभी ने श्रवण किया। यहाँ एक नहीं दो दो हाथों में लड्डू हैं। आप भगवान के राम जी के चरित्रों को भी जानने का सौभाग्य आपको मिला है और भगवान की पावन भागवत की कथा को श्रवण करने का भी आपको सौभाग्य प्रदान हुआ है। तो एक साथ में भगवान की अहेतु की कृपा आप सभी के ऊपर हुई है। निमित्त बनाया प्रभु ने मोर शेरवा पहाड़ी परिषद की जितनी भी समिति है, तो समिति को प्रभु ने निमित्त बनाया। उनके द्वारा इस पावन आयोजन की प्रक्रिया को सजाया गया, जो आप भव्य आयोजन देख रहे हैं। एक दो महीना नहीं, कम से कम 4-6 महीने की ये लगातार की मेहनत है जो आज आप देख रहे हैं। तो एक बार हमारी जितनी भी समिति है, पूर्ण समिति के लिए सभी लोग जोरदार तालियां बजाते हुए आज सभी समिति के कार्यकर्ताओं की मेहनत का, परिश्रम का ये फल है जो आज आप सभी को ये पावन कथा श्रवण करने का ये सुंदर सौभाग्य मिल रहा है। भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर हमें कब मिलता है? भाग्योदयन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगम चालभते पुरुषो यदा वे। कहते हैं जब हमारे करोड़ों जन्मों की पुण्यों का उदय होता है तब हमें भागवत की कथा सुनने को नहीं मिलती। केवल मात्र हमारे हृदय में भाव प्रकट होता है कि हमें भी भगवान की कथा को सुनने का सौभाग्य मिल जाए, पर कथा नहीं मिलती सुनने को, क्योंकि किसी पुण्य में वो सामर्थ्य नहीं है जो हमें भगवान की कथा प्रदान करा दे। किसी तप में वो सामर्थ्य नहीं है जो हमें भगवान की कथा प्रदान करा दे। आप सोचो, हम पुण्य कर लें, तप कर लें, तपस्या कर लें या कोई साधन कर लें, तब भगवान की कथा सुनने को मिल जाए। तो महाराज किसी तप या तपस्या या किसी नियम संयम साधन से भगवान की कथा प्राप्त नहीं होती। तो भगवान की कथा सुनने के लिए फिर कब मिलती है? कब कथा को सुनने का सौभाग्य मिलता है? मानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान की कथा को सुनने का सौभाग्य हमें कब मिलता है? जे फल साधन ते नहीं होई, 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 तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई, तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई, जे फल साधन ते नहीं होई, फल साधन ते नहीं होई, हरि की कृपा पावे कोई कोई, हरि की कृपा पावे कोई कोई। कहा महाराज कथा श्रवण का फल, जे फल साधन ते नहीं होई, किसी साधन से भगवान की कथा को सुनने का सौभाग्य नहीं मिलता।
तो कब मिलता है? कहा तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाए उसी को कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है। क्योंकि भगवान अपनी कृपा प्रसाद के स्वरूप में जब व्यक्ति को कुछ देते हैं तो अपनी कथा देते हैं। तो आज हम सभी के ऊपर कृपा हुई है भगवान की, जो हमें कथा को श्रवण करने का एक सुंदर सौभाग्य मिला है। अब महाराज विचार आता है मन में कि कथा क्यों सुनी जाती है, कथा को सुनना क्या जरूरी है? महाराज कथा को सुनना जरूरी है। जाने बिनु न होई प्रतीति। जब तक हम भगवान को जानेंगे नहीं, भगवान को पहचानेंगे नहीं, तब तक हमारा भगवान से प्रेम नहीं होगा, भगवान से अनुराग नहीं होगा। और भगवान से प्रेम नहीं होगा तो हमारे जीवन में भजन भी नहीं बनेगा। तो भगवान की कथा हमारे जीवन में कौन सा कार्य करती है? भगवान से हमारी पहचान कराती है, भगवान से हमारा परिचय कराती है प्रभु की कथा। और जब भगवान से परिचय हो जाए, प्रभु को हम जानने लगे, उनके स्वभाव को जानने लगे, उनके स्वरूप को जानने लगे, तो धीरे धीरे फिर भगवान का भजन होने लगता है, प्रभु स्मरण में आने लगते हैं। अब महाराज बात आती है कि क्या भगवान का भजन करना जरूरी है? महाराज सब कुछ संसार में छूट जाए तो काम बन जाएगा, लेकिन यदि भगवान का भजन छूट जाए तो काम बनने वाला नहीं है। क्योंकि भगवान के नाम से ही हमारे जीवन की पहचान होती है। कौन जीवित है, कौन मरा हुआ है, ये भी भगवान के नाम से ही पहचान होती है। क्योंकि कहा गया है जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समान ते ही प्राणी। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं आई, प्रभु के प्रति प्रेम नहीं आया, वो व्यक्ति कैसा है? जीवित तो पता हो तो बता दिया करो, और ना पता हो तो इशारा कर दिया गया। सौ कहा जाता है मुर्दे को। अब महाराज जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है वो कैसा है? जीवित तो है पर सौ के समान, मुर्दे के समान। क्यों? आपने देखा होगा ना, जब कोई व्यक्ति मर जाता है और उसको शमशान लेकर जाते हैं तो सभी लोग क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। सभी लोग बोलते हैं कि राम नाम सत्य है। पर उतनी सारी भीड़ में केवल एक व्यक्ति नहीं कहता कि राम नाम सत्य है। वो कौन है? मुर्दा, मरा हुआ व्यक्ति नहीं बोलता कि राम नाम सत्य है। अच्छा, मरा हुआ व्यक्ति क्यों नहीं बोलता? उसको भी तो बोलना चाहिए। बदला क्या है? वही दो हाथ हैं, वही दो पैर हैं, वही पूरा शरीर है, क्या ही बदला है? तो उसको भी तो कहना चाहिए ना कि राम नाम सत्य है। पर मुर्दा क्यों नहीं कहता? क्योंकि उसकी हृदय में जो राम बैठा हुआ था वो राम निकल चुका है, इसलिए वो नहीं कहता कि राम नाम सत्य है। पर जरा विचार करो, वो तो चार पांव की खाट पर लेटा हुआ मुर्दा है जो नहीं कहता कि राम नाम सत्य है। हम तो चलते फिरते मुर्दा है जो राम को भूल कर बैठे। यदि हृदय में राम नहीं है, हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है, तो हम जीवित कहलाने योग्य भी नहीं है। हम जीवित तो हैं पर उस मुर्दे के बराबर ही जीवित है, जिसका होना ना होना कोई मतलब नहीं देता। जीवित सौ समान ते ही प्राणी। इसलिए जीवन में भगवान की भक्ति जरूरी है, भगवान का भजन जरूरी है। और हमें ये जो मानव का शरीर मिला है, ये भी भगवान ने कृपा करके हमें दिया है कि हम जाके भगवान का भजन कर लें। प्रभु का भजन करके हम इस 84 के चक्कर से छूट जाएं। हमें क्या लगता है कि हमने मानव का शरीर छोड़ा, दोबारा फिर मानव का शरीर मिल जाएगा? नहीं महाराज, 84 लाख योनियों में व्यक्ति को जाना पड़ता है। कीड़े मकोड़े, कुत्ता बिल्ली, हाथी घोड़ा, पता नहीं क्या क्या हम सभी बनते हैं, तब जाकर भगवान अनुग्रह करते हैं।
भगवान कृपा करते हैं और हमें मानव का शरीर प्रदान कर देते हैं। एकमात्र मानव का शरीर ऐसा है जिसको पाकर हम इस 84 के बंधन से छूट सकते हैं, भगवान के चरणों में लग सकते हैं। केवल मात्र एक मानव की देह ही ऐसी है। कहा दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा। बड़ी दुर्लभ है मानव की देह, ऐसी नहीं मिलती। एक बार क्या हुआ, एक 84 लाख खिड़की वाला एक महल था। ध्यान दीजिएगा सब। खिड़की कितनी थी महल में? 84 लाख। लेकिन बाहर निकलने का रास्ता केवल एक ही था। अब खिड़की से बाहर नहीं निकला जा सकता। खिड़की से तो केवल हम बाहर देख सकते हैं। अब गलती से एक अंधा व्यक्ति उस 84 लाख खिड़की वाले महल में प्रवेश कर गया। अंधा है, इसको दिखाई नहीं देता। अब द्वार ढूंढ रहा है, कैसे बाहर निकलूं। इसने विचार किया कि क्यों ना मैं महल की दीवार पकड़ लेता हूँ और दीवार को पकड़ पकड़ कर मैं दरवाजा खोज लूंगा। अब इस व्यक्ति ने महल की दीवार को पकड़ लिया और दीवार को पकड़ पकड़ कर जैसे ही दरवाजा खोजने लगा, दरवाजा पास में ही आने वाला था। उतने में क्या हुआ, इसको खुजली चलने लगी। अब ये सोचने लगा कि अभी तक तो दरवाजा आया नहीं है, तो अभी भी नहीं आया होगा। तो इसने जो हाथ से दीवार को पकड़ रखा था, उस दीवार को जैसे ही छोड़ा, 4 कदम आगे बढ़ा, जो दरवाजा आया था वो दरवाजा छूट गया। हुआ क्या, दोबारा फिर 84 के चक्कर में फंस गया। जानते हैं ये अंधा व्यक्ति कोई और नहीं, हम आप सभी हैं। जब तक 84 में फंसे रहते हैं और योनियों में होते हैं, तब तक बड़े संभल के चलते हैं, कोई गलती ना हो जाए, कोई अपराध ना हो जाए। और जैसे भगवान कृपा करके ये मानव की देह ये दरवाजा है 84 से बाहर निकलने का। और जैसे भगवान ये मानव की देह हमें प्रदान करते हैं, तभी क्या होता है, हमें संसार के काम क्रोध लोभ मोह की खुजली चलने लग जाती है और इसके चक्कर में हमें दरवाजा हाथ से छोड़ देते हैं। दरवाजा हाथ से छूटा, पुनः हम फिर उसी माया के चक्कर में फंस जाते हैं। तो इस माया के चक्कर में फंसकर ही हम प्रभु को भुला देते हैं। और ये भगवान की कथा ही है जो हमें बार बार भगवान की याद दिलाती है, प्रभु का स्मरण कराती है। इसलिए प्रभु की कथा को सुनना जरूरी है, कथा को श्रवण करना आवश्यक है। आज प्रथम दिन है और प्रथम दिन में महत्व की चर्चा होती है कथा की। तो भागवत जी के महत्व में प्रथम श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन बताया कि भगवान का स्वरूप कैसा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भागवत जी के महत्व के प्रथम श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन किया कि भगवान का रूप कैसा है। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद में 3 शब्द आते हैं, सत चित और आनंद। सत का अर्थ क्या है? कहा महाराज सत कहिए जो बिल से नहीं, जिसका ना ही कभी जन्म होता हो ना ही कभी मृत्यु होती हो, आदि और अंत से परे हो, वही सत कहलाएगा। हम आप सत नहीं है, क्योंकि हमारा जन्म भी होता है, हमारी मृत्यु भी होती है। तो सत कहा भगवान को, प्रभु सत स्वरूप है। भगवान का ना कभी जन्म होता है ना मृत्यु होती है, आदि और अंत से प्रभु परे है। आज हम हैं तो आज भी भगवान है, कल हम नहीं रहेंगे तो भी भगवान रहेंगे, और जब हम नहीं थे संसार में तब भी भगवान थे, तब भी परमात्मा था। इसलिए सत्य स्वरूप भगवान को कहा।
दूसरा शब्द कहा चित। चित अर्थात चैतन्य। भगवान कोई पाषाण नहीं है, भगवान कोई विग्रह या अष्ट धातु नहीं है, भगवान चैतन्य स्वरूप है। अच्छा, आज हम यदि मंदिर जाते हैं तो मंदिर में जाके भगवान को क्या कहकर संबोधित करते हैं? कोई कहता है भगवान की मूर्ति बड़ी सुंदर है, कोई कहता है भगवान का जो विग्रह अष्ट धातु का है, कोई पाषाण कहता है, कोई पीतल कहता है। लेकिन अपराध लगता है भगवान को मूर्ति कहकर संबोधित नहीं करना चाहिए। भगवान वही मंदिर में विराजे हैं, वही वृंदावन में विराजे हैं, वही अयोध्या में विराजे हैं, और वही आपके घर में विराजे हैं। आज हमारे मन में क्या भाव आता है कि वृंदावन में जो ठाकुर जी विराजे हैं वो तो बड़े शक्तिशाली हैं, और हमारे घर में जो ठाकुर जी विराजे हैं वो कम शक्तिशाली है। यही हम भेद कर देते हैं। ठाकुर जी चैतन्य स्वरूप है, जो ब्रज में विराजे हैं वही यहाँ विराजे हैं। बस भाव इतना है कि हम किस भाव से उनको पुकार रहे हैं, किस भाव से हम उनको रिझा रहे हैं। भक्ति हो जो कर्मा जैसी, मूरत बोले काठ की। यदि पवित्र भक्ति, निर्मल भक्ति हमारे हृदय में है तो एक पाषाण का विग्रह भी बोल उठता है। इसलिए भगवान को चित्त स्वरूप कहा गया। तीसरा शब्द कहा आनंद। भगवान आनंद स्वरूप है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी। भगवान स्वयं आनंद के सागर हैं, इसलिए कहा सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतु तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु है। और आज प्रथम दिन था और कथा प्रारंभ होने में भी बड़ा विलंब हो गया, क्योंकि जो समय भगवान के शयन कराने का है उस समय में भगवान का आगमन किया। अब जैसी ठाकुर जी की इच्छा, जैसी हरि इच्छा। और कल से समय का आपको बता दिया जाएगा जो कथा का समय रहेगा। वैसे तो 8 बजे से 10:30 बजे तक, 7:30 से 10:30 बजे तक का कल से भागवत का समय रहेगा। तो आप सभी अधिक से अधिक संख्या में पधारें, भगवान की कथा श्रवण कर अपने जीवन को धन्य करें, क्योंकि आज तो प्रथम दिन है। अब धीरे धीरे जब कथा में आप प्रवेश करोगे तो कथा प्रयास कीजिए कि आपके चित्त में कथा बैठे। केवल सुनने के लिए मत आइएगा कि यहाँ से सुना यहाँ से निकाल दिया। प्रयास करिएगा कि इधर से सुनो और इधर जाके कथा विराजित हो गई। तो 2 मिनट सभी भगवान का नाम गाते हुए आज आरती की ओर चलेंगे। कल सभी समय का ध्यान रखेंगे। 7:30 से 10:30 बजे तक का कथा का समय है। तो सभी अधिक से अधिक संख्या में पधार के भगवान की पावन कथा को श्रवण करें। और सभी लोग खड़े हो जाएं। 2 मिनट खड़े होकर सभी भगवान के पावन नाम को गाएंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर खड़े करके प्रभु के पावन नाम को गाते हुए। मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, 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 राम रंग राम रंग राम रंग में, राम रंग
में प्रवेश करेंगे। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वादसप्राणो जायत। श्री के बिहारी तेरी आरती गाओ, के बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, आरती गाओ तुमको मनाओ, आरती गाओ तुमको मनाओ, हे आरती गाओ तुमको मनाओ, आरती गाओ तुमको मनाओ। श्री के बिहारी तेरी आरती गाओ, माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। और मुकुट तेरे शीश पे सोए, गोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। मैया बंसी में बल जाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया मैं उन चरणों में शीश नवाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। संग सोहे विश्वभान दुलारी, संग सोए वृषभान दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी। मैं वास सदा वृंदावन पाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, कर्पूर गौर करुणा अवतार, संसार सार तुझे हार। सदा वसंतम हृदयारण्यं, भवं भवानी दैवं नमामि, त्वमेव बन्धु दशरथा त्वमेव, त्वमेव देवता त्वमेव, त्वमेव शरणं त्वमेव देव, त्वमेव शरणं त्वमेव देव। त्वमेव शरणं मम देव देव। पुनः महामंत्र के साथ विश्राम करेंगे कथा। ओ हरि कृष्ण